नहमदु अला नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम हज की फ़र्ज़ियत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग को कि इस्लाम के अरकान में से आखिरी रुकन क्या है? हज है। कुरान शरीफ में हज की फ़र्ज़ियत का जो ऐलान हुआ है उसके बारे में फरमाया गया है कि वलिल्लाहि अलन्नासिल हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहु गनिय्युन अनिल आलमीन। क्या बताया जा रहा है कि और अल्लाह के वास्ते बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हैं, और जो लोग ना माने तो अल्लाह बेनियाज है सब दुनिया से। तो देखिए, इस आयत में हज के फ़र्ज़ होने का ऐलान भी फरमाया गया है और साथ ही में ये भी बतलाया गया है कि वो सिर्फ़ उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो वहाँ पहुँचने की ताकत और हैसियत रखते हैं। और आयत के आखिरी हिस्से में इस तरह भी इशारा है कि जिन लोगों को अल्लाह ने हज करने की इस्तिताअत और ताकत दी हो और वो ना शुक्री से हज ना करे, जैसे कि आजकल के बहुत से मालदार नहीं करते हैं, पैसे होते हुए और उनकी वो हैसियत है कि वो हज कर ले मगर वो हज को नहीं जाते। तो अल्लाह ताला सबसे क्या है, बेनियाज है, सब जानते हैं और बेपरवाह है, इसलिए कि उनके हज ना करने से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उनके हज न करने से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता ये इस नाशुक्री और कुफरान नियामत की वजह से यानी शुक्र बंदे खुद ही उसकी रहमत से महरूम रह जाएंगे। क्या बताया जा रहा है कि वो उस चीज़ से महरूम रह जाएंगे और उनका अंजाम खुदा न खास्ता बहुत बुरा होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि जिस किसी को अल्लाह ने इतना माल दिया हो कि वो हज कर सके लेकिन उसके बावजूद वो हज ना करे तो कोई परवाह नहीं है, ख्वाह वो यहूदी होकर मरे या नसरानी। भाइयों दोस्तों, अगर हमारे दिलों में ईमान और इस्लाम की कुछ भी कदर हो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कुछ भी ताल्लुक़ हो तो उस हदीस के मालूम हो जाने के बाद हम में से किसी ऐसे शख्स को हज से महरूम न रहना चाहिए जो वहाँ पहुँच सकता है, जिसकी इतनी इस्तिताअत हो कि वो हज कर सके। तो सबसे पहले ये हज की फ़र्ज़ अदा करे। हज की जो फ़जीलतें हैं ना और बरकतें हैं, बहुत सी हदीसों में हज की और हज करने वालों की बड़ी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। यहाँ हम सिर्फ 2 हदीसें ज़िक्र करेंगे और एक हदीस है कि हज और उम्रा के लिए जाने वाले लोग क्या हैं, अल्लाह ताला के ख़ास मेहमान हैं। वो अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है और मग़फ़िरत मांगे तो उनको बख्श देता है। सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस है कि जो शख्स हज करे और उसमें कोई फ़हिश और बेहुदा हरकत ना करे और अल्लाह की नाफरमानी ना करे तो गुनाहों से ऐसा पाक साफ़ होके वापस आएगा जैसे कि वो अपनी पैदाइश के वक्त बिल्कुल बेगुनाह था। हदीस शरीफ है ना कि यानी वो हज जो खुलूस के साथ और बिल्कुल ठीक ठीक अदा किया गया हो और उसमें कोई बुराई और ख़राबी ना हुई हो तो उसकी जो जज़ा सिर्फ़ जन्नत ही जन्नत है। साथियों, हज की जो नक़द लज्जतें होती हैं ना, हज की बरकत से गुनाहों की माफ़ी और जन्नत की नियामतें जो हासिल होती है ना दोस्तों, वो तो इंशाअल्लाह पूरी तरह आखिरत में मिलेगी। अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली गाह और उसके अनवार के ख़ास मरकज़ बैतुल्लाह शरीफ को देखकर और मक्का मुअज़्ज़मा के उन ख़ास मकामात पर पहुँचकर ना, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की और हमारे नबी रसूल सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास यादगारें हैं ना, अब तक मौजूद है। ईमान वालों को जो लज्जत और दौलत हासिल होती है वो भी उस दुनिया में जन्नत ही की नियामत है। फिर मदीना तैयबा में रोज़े अक़दस की ज़ियारत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मस्जिद शरीफ में नमाज़ पढ़ना और बराह रास्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर सलात व सलाम अर्ज़ करना, तैयबा की गलियों में और वहाँ के जंगलों में फिरना, वहाँ की हवा में सांस लेना, वहाँ की मुक़द्दस ज़मीन और हवा में बसी हुई खुशबू से दिमाग का मुअत्तर होना
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے شوق و محبت میں خوش ہونا، کبھی ہنسنا ہے نا، کبھی رو پڑنا، یہ وہ لذتیں ہیں جو حج کرنے والے کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہنچ کر نقدہ حاصل ہوتی ہے، بشرط کہ اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ ان لذتوں کو بندہ محسوس کر سکے۔ اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اور اپنے فضل کرم سے لذتیں اور دولتیں ہم کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حیاتنا وتقبل مماتنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔